हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे समान विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 114 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता? तो इसका सही उत्तर है पुष्प कली से। किससे? फूलों की कली से। अगला प्रश्न है, एंग्लो तूबियन किसकी नस्ल है? तो याद रखेंगे एंग्लो तूबियन जो है यह बकरी की नस्ल है। अगला प्रश्न है, किसी मिट्टी से क्षारत्व की मात्रा कम करने के लिए मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है जिप्सम। किसी मिट्टी में यदि हमें क्षारत्व की मात्रा को कम करना है तो हमें उसमें अर्थात मिट्टी में जिप्सम मिलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती? तो इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। पशु और पौधे की जाति में सबसे ज़्यादा वेरिएशन उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी क्या है? तो याद रखेंगे एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर है। कितना? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्ति की जांच किस पदार्थ से किया जाता? तो इसका सही उत्तर है पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4। क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। अब अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की गति किस प्रकाश में होती है? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की गति नीला और लाल प्रकाश में होती है, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात बी व सी दोनों होगा। अब अगला प्रश्न है, परमाणु पाइल का प्रयोग होता है किस में होता है? तो इसका सही उत्तर है नाभिकीय विखंडन में। परमाणु पाइल का प्रयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिक की हथेलियां एवं तलवों की त्वचा मोटी हो जाने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है मोटी अवत्वक उत्तक। क्या है? मोटी अवत्वक उत्तक। अगला प्रश्न है, एक फ्यूज तार में अल्प अर्थात कम गलनांक एवं क्या होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में मिर्गी से प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर में मिर्गी से प्रभावित होने वाले अंग है तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 18%। हमारे शरीर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 18% है। अगला प्रश्न है, अगर माता पिता दोनों का रक्त समूह O है तो बच्चे की संभावित रक्त समूह होगी कौन सी होगी? तो इसका सही उत्तर है O। अब अगला प्रश्न है, हैजा हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखेंगे हैजा जो है वो हमारे शरीर के छोटी आंत को प्रभावित करता है। किस अंग को? छोटी आंत को। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती? तो इसका सही उत्तर है 10%। हमारे शरीर में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 10% है। अगला प्रश्न है, ट्रकोमा या फिर ग्लूकोमा से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर है आँख। आँख जो है वह ट्रकोमा या ग्लूकोमा से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में प्लेग से प्रभावित होने वाले अंग हैं कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है लिम्फ ग्रंथि। हमारे शरीर में
प्लेग से प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है लिम्फ ग्रंथि। अगला प्रश्न है, अगर माता पिता का रक्त समूह ए हो तो बच्चे का संभावित रक्त समूह हो सकता है कौन सा? तो इसका सही उत्तर है ए या फिर बी में से कोई एक। अगला प्रश्न है, मधुमेह हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता? तो इसका सही उत्तर है अग्नाशय को। मधुमेह जो है हमारे शरीर के अग्नाशय को प्रभावित करता है। अब अगला प्रश्न है, क्षय रोग जिसे टीबी के नाम से भी जानते हैं, निम्न में से किसे प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है तंत्रिका तंत्र को क्षय रोग प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है एंथ्रासाइट। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए सबसे अच्छा किस्म का कोयला है एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता? तो याद रखेंगे मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगला प्रश्न है, नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो याद रखेंगे नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग का संचरण अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है यकृत। पीलिया रोग का संचरण अंग यकृत है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता? तो इसका सही उत्तर है कैरोटीन के कारण। गाय के दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन के। रक्त स्कंदन में विटामिन के क्रियाशील विटामिन होता है। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह निम्न में से किनके बीच पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है मंगल और बृहस्पति के बीच। किनके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। अगला प्रश्न है, शोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही उत्तर है शोल्डर जो है वह Sn और Pb का मिश्र धातु है। किसका? Sn और Pb का। अगला प्रश्न है, उपास्थि तथा हड्डी के निर्माण में सहायक तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम। उपास्थि तथा हड्डी के निर्माण में सहायक तत्व कैल्शियम है। अगला प्रश्न है, लौह एस को प्रगलित करने के लिए किस खनिज का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है मैग्नीज और चुनास्म का। किसका? मैग्नीज और चुनास्म का। अगला प्रश्न है, यूरेनस ग्रह किस रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो इसका सही उत्तर है हरा रंग के प्रकाश को। यूरेनस ग्रह जो है वह हरा रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है, एक रबर की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है तब किस ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगी? तो इसका सही उत्तर है 1 मीटर ऊंचाई तक। अब अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण से परावर्तन के बाद एम्बुलेंस शब्द किस प्रकार दिखेगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसे आप कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बतलाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए पार्ट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।